बोलिए भारत शिव छत्री महाराज की जय। हर हर महादेव। जय शिव चंडी। जय शिव चंडी। जय राणा शिव। विजय जी हमरे जब जेल में गए तो राजा तालाब में कुछ चर्चा होत रहा। तो कहाँ होत रहा? ये हमरे घरे भैल का चर्चा भैल? चर्चा भैल कि 2 जने बंद हो गए हैं और अभी लोग भिरात है कि हमने छतरी है कि नहीं है। हम कहे भैया एकरे बदे काहे दे रात है, भाई हम है ही ना कहे सुप्रीम कोर्ट में जाई मुकदमा। हम कह यार हमरे जीते चल जात तो कम से कम हम तो देख ले कि सुप्रीम कोर्ट का जज का कहत हो। तो कल यही घरे से बातचीत निकल हो। हम कहे हाँ सही कहत है, यही घरे से हम ही निकल ले। जी। तो फिर उसके बाद कह कि कल आइए, कल कुछ लोग आ रहे हैं। हम कहे बिल्कुल ठीक है, आ रहे हैं तो हम आएंगे। तो गए निपटने। तो बीमारी का दौर था तो थोड़ा हमको हिचकिचाहट महसूस हुई। हमने कहा कि दैट तेरी बीमारी। उठे फिर गए तो पहले ही निकाले। हम कहे तू लालजी राय लिखल है ना, काहे लिखल है? यहाँ लिखा है कि तबही राय प्रिय नारी बोलाई और कौशल्या दी तहाँ चली आई। तो राजा दशरथ के लिए राय आया। जी जी। तो पहले आप सोचो कि आपके अंदर से भय खत्म हुआ कि नहीं। तो जितने लोग बैठे थे 15-20 जी जी। ये सब आश्वस्त हो। जी जी। हमको दिखलाओ ये राय। हम 15-20 लोग क्यों लोगों में लिखते हैं? केवल राय अपने माने ही समाज राजा के थे, भारत शिव क्षत्रिय थे या कोई अन्य समाज के अच्छा। थे? है? ये केवल भारत शिव क्षत्रिय या राजभर थे या कोई अन्य समाज के लोग? नहीं, बस यही भारत शिव क्षत्रिय या राजभर समाज के जी लोग। जी जी। या इसमें 2 कैटेगरी थे, एक तो भारत शिव छत्री लोग भी थे और कुछ भर भी थे। अरे भाई ऐसा है ना कि छत्री कहने वाला वहाँ पर कोई था ही नहीं। अच्छा। हमने ये कहा। अच्छा, ये क्यों नहीं कहते हैं? डर किस बात का है? अरे देखा चलो, एक तो ज्ञान नहीं है और दूसरी बात इनके रहन सहन का तौर तरीका एकदम गड़बड़ हो गया है। ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते ना। अच्छा। भाई आत्मनियंत्रण नहीं अगर है तो आप कैसे समाज में उठोगे? जी आप तो दारू के बस में हो गए, जी जी दूसरी औरत के बस में हो गए, जी। अनेकानेक खाना पीना के बस में हो गए। आपके अंदर विवेक खत्म हो गया। इसलिए जो है आप मनमाना का। हमने पूछा कि भैया आप बतावा। तो एक जने रहलन तो वो कहलन कि हमने आल ही 11-11 हजार रुपया चंदा लेवे बदे, वो धर्मशाला बनवाओ बदे वहाँ त्रिलोचन महादेव। हम तो राजभर धर्मशाला आज से 25-30 साल पहले घूम के साइकिल से पैसा उतार के भीषम के भिजवाए। और सिंहेश्वर महादेव बिहार में है, वहाँ के राज परिवार के एक वृद्ध थे जो कि साधु हो गए थे। उन्हीं को बैठाए और उन्हीं के सानिध्य में सारा पैसा दिया जाता रहा। और वो दिन भर में एक बार जाके घूम के देखते थे बन। जब बन गया तो हमको लोग कहे कि आप आइए, आपका स्वागत करेंगे। हम आपका स्वागत नहीं करेंगे। वो हमारा धर्म है, हम उसमें पैदा हुए हैं। तो बाबूजी हमसे आप जो सवाल कर रहे थे वो सवाल बताएं। हाँ। परम आदरणीय बाबू बंसराज जी भारत शिव क्षत्रिय जी के आवास पे आज हम लोग वाराणसी राजा तालाब कौन सा गाँव? वीरभानपुर में हम लोग हैं मित्रों। वीरभानपुर, जिसका नाम वीरभानपुर है। है। वीर शिव खानदान के हम लोग, भारत शिव खानदान के क्षत्रिय हम लोग हैं और हैं सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय। तो बाबूजी आपका क्या सवाल था जो आप पूछ रहे थे? इधर करिए, सवाल हो रहा है इधर, तो इधर करिए। बताएं बाबूजी, कुछ सवाल था आपका हमसे, जो गिरफ्तारी हुई थी। कि क्या प्रमाण दिए? जी जी। हाँ, क्या प्रमाण दिया आप? जी जी। जज ने छोड़ा आपको? हाँ, तो जज ने कैसे छोड़ा? जी जी जी। बाबूजी जो हमारी गिरफ्तारी हुई थी करणी सेना के FIR पे, हाँ गाजीपुर काशमाबाद थाने में, हाँ। वो गिरफ्तारी 14 अगस्त को हुई थी 2020 को। अच्छा। और वो इस बात पर हुई थी कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हमने लिखा था। राजपूत क्षत्रिय की उत्पत्ति के बारे में हमने लिखा था। हाँ। वो प्रसंग हमने लिखा था भारत द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो ये बुक का मुख्य पेज बाबूजी ये है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से हमने लिखा था। और दूसरा हमने लिया था
द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है भारत की हिस्ट्री, पेज संख्या 94 पर लिखा है बाबूजी। लिखा है डॉक्टर बी.ए. स्मिथ का कथन है कि राजपूतों की उत्पत्ति गोंड, खखदा एवं भर जाति से हुई है। यह भर जाति सूर्यवंशी, नागवंशी, भारसिव और बाद में राजपुत्र कहलाई और इनका वंश वर्गीकरण किया गया है। लिखा है भर जाति का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। पहले इन्हें आर्य बताया गया है, फिर सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है, फिर नागवंशी क्षत्रिय बताया गया है, फिर जो है भारसिव क्षत्रिय बताया गया है, फिर जो है शिशु नागवंशी बताया गया है क्षत्रिय, और उसके बाद भारसिव क्षत्रिय, और बाद में लास्ट में भर के नाम से इन्हें बताया गया है। तो हमने ये हिस्ट्री लिखा था, और इसके परिप्रेक्ष्य में जब हमारी दूसरी गिरफ्तारी हुई थी, जब मैंने दूसरी बार आम जनसभा में यह बात बोली थी, तो क्षत्रिय महासभा ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा है। तो जब उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया तो मेरी दूसरी गिरफ्तारी 26 जनवरी को हुई थी, और 26 जनवरी की गिरफ्तारी जब हुई थी तो मैं 33 दिन तक दूसरी बार जेल में रहा। पहली बार जो है 4 दिन जेल में रहा, दूसरी बार 33 दिन जिला जेल में रहा। मेरे वकील श्री कमलनाथ सिंह एडवोकेट जी ने जब गाजीपुर के जिला जज को एविडेंस दिया था, तो उसमें उन्होंने जो ये हिस्ट्री का लगाया था, साक्ष्य लगाया था द हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उसके बाद हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस में बात किया था। क्योंकि जेलर साहब के फोन से हमारी बात कराई गई राज साहब से, और आरके सिंह सुरेश सिंह भारद्वाज जी से। तो हम लोगों ने कहा कि यह बात प्रधानमंत्री जी को जानी चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री जी को जानी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी जानी चाहिए। तो 58 IAS और PCS अफसर की टीम ने काम किया था, और उन लोगों ने प्रधानमंत्री जी से यह बात रखी कि अगर हमारी हिस्ट्री यह है, सत्य है, और भारत के उत्तर प्रदेश के सिलेबस में भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ाया जा रहा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ाया जा रहा है, तो यही बात लिखने पर या बोलने पर हमारे राणा विजय भारसिव क्षत्रिय सूर्यवंशी जी को जिला जेल गाजीपुर में किस आधार पर बंद किया गया है। तो प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को तलब किया था, और मुख्यमंत्री जी से बात करके कहा था कि भाई बताओ, उत्तर प्रदेश में इस तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं जो राजभर और राजपूत आमने सामने लड़ रहे हैं इतिहास को लेकर के, तो इसकी प्रामाणिकता आप उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री से आप दीजिए। और उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री से बहराइच से प्रामाणिकता दिया गया, अवध गजेटियर से, और तमाम गजेटियर से प्रमाण देने के बाद भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उन्होंने 16 फरवरी को सुहेल देव जयंती के अवसर पर उन्होंने ये जो गजट जारी किया था, वो ये लिखा है, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के शासन ने यह लिखा है, सुहेलदेव जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच सूर्यवंशी राजाओं की कर्मस्थली व भगवान बुद्ध की तपोस्थली रहा है। बहराइच का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तथा उनके पुत्र लव तथा कुश ने भी राज किया था। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा सुहेल देव जी ने भी यहाँ शासन किया था। आगे लिखता है कि अवध गजेटियर के अनुसार महाराजा सुहेल देव जी का शासनकाल 1027 से 1077 ईस्वी तक रहा। यह नागवंशी भारसिव क्षत्रिय थे, जिन्हें कालांतर में राजभर भी कहा गया। ऐसा जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने गजट जारी किया, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ बहराइच में चित्तौड़ा, जहां महाराजा सुहेलदेव जी ने विजय प्राप्त किया मसूद गाजी के ऊपर। चित्तौड़ा झील पे एक भव्य कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम को वर्चुअल रैली को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 742 करोड़ की परियोजना लागू किया, जिसमें महाराजा सुहेलदेव जी की 40 फुट की कांस्य प्रतिमा बनाए जाने का निर्माण शुरू हुआ है। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का कार्य शुरू हुआ है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो बलार कृषि का आश्रम है उसको चमकाया जा रहा है, और वहाँ पे इसके सहित हवाई अड्डा के बनाने का कार्य जो है चालू हो रहा है वहाँ पे। तो इतना बड़ा सराहनीय कार्य जो हुआ वह राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ के पदाधिकारियों के सहयोग से, हमारे भारतीय क्षत्रिय
समाज के सहयोग से ये इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इसके लिए बाबूजी मैं आपको बहुत बहुत मैं साधुवाद और बधाई इस बात के लिए देता हूँ कि आपने बनारस से चल करके वीरपुर क्या है वीरभानपुर से चल करके जयपुर राजस्थान तक परम आदरणीय कैलाश नाथ राय जी भरतवंशी जी के कार्यालय तक आप गए, उनके घर तक गए और आपने इस बात को, इस प्रसंग को उठाया कि हमारा इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, हमारा समाज डूब रहा है, इतिहास डूब रहा है। इसको कैलाश जी, इसको आप उठाइए, इस इतिहास को पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय भारत शिव क्षत्रिय महासंघ बना और आपका जो संकल्प था, आपका जो उद्देश्य था, उसको हम लोग पूरा करने के लिए जेल भी गए। हम लोग संगठन से, भारत सरकार से कुछ चिट्ठी भी लिखे हैं कि जो हमारे समाज को, जो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय राजवंश साम्राज्य का हमारा वंश में आ रहे, और फिर उसके बाद जो है नागवंशी क्षत्रिय या जो भी स्तेंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया, भारत शिव क्षत्रिय कहा गया, लिखा गया दस्तावेजों में, सरकारी इतिहासों और ग्रंथों, पुराणों, वेदों में लिखा गया है। जहाँ तक ऋग्वेद तक लिखा गया है हमारा जो है वो, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा गया है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जो कार्य किया है वह आपकी प्रेरणा से किया है। हम आपके घर आज आए हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि राष्ट्रीय भारत शिव क्षत्रिय महासंघ के आपने प्रदर्शन किया, आपने निर्माण के लिए आपने प्रेरित किया, और हम लोग आपके उम्मीदों को, आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपने जीवन के आखिरी सांस को और अपने खून के आखिरी कतरे को बहा देंगे, जिससे हमारे राजवंश साम्राज्य भारत शिव क्षत्रियों का पुनः जो उद्भव हो सके, उत्थान हो सके और इनको समाज में सम्मान और स्वाभिमान मिल सके। क्योंकि आज हमारे समाज के कई नेतागण लगातार 40-42 साल से अनुसूचित जात, जनजात, कोई पिछड़े वर्ग, कोई विमुक्त जात की बात करके और बिल्कुल इसको डुबा रहा है, इसके समाज को मनोबल गिरा रहा है। हमसे पीछे की जाति यादव समाज, हमसे पीछे की जाति पटेल समाज, कोरी समाज, कुर्मी समाज, जो हमसे काफी पीछे थे, वो आज हमको ओवरटेक करके हमसे आगे चले गए और हम ज्यों का त्यों और पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मात्र इतिहास बचाना और स्वाभिमान पैदा करना हम लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये भी है कि उन बेईमानों को, उन चोर लुटेरों को, उन गद्दारों को, जो अपने निजी स्वार्थ में, उन नेताओं, राजनेताओं को निजी स्वार्थ में काम कर रहे हैं और हमारे इतिहास को नीलाम कर रहे हैं रोज रोज, जिसका उनको अंधे है, दिखाई नहीं देता है। भदोही भरों की राजधानी राजा भद्रसेन की जो है आज भी जो है इतिहास है, वो काली और माता भद्रकाली का मंदिर आज भी गवाह है, जहाँ राजा विक्रमादित्य जी आए, जो हमारे वंश के थे, उज्जैन के राजा, चक्रवर्ती राजा सम्राट विक्रमादित्य तक आए, उनका ज्ञान लेने के लिए वहाँ आए। हमारे नगवा का किला, जो कि हमारे नल और दमयंती का लालजी राय साहब बताते हैं, एडवोकेट साहब, की नल और दमयंती का किला था, जिसको मायावती ने अपने शासन काल में जो है रविदास पार्क बना दिया, संत रविदास पार्क बना दिया। और आज हमारा सबसे गौरवशाली इतिहास बनारस का, जो कि 10 अश्वमेध जगह जहाँ किया था सम्राट वीरसेन जी, आज उनका विजय दिवस है। वहाँ पे 10 अश्वमेध जगह करने वाले सम्राट का 10वां अश्वमेध घाट चमक रहा है। उनके द्वारा बनाया गया प्राचीन शिव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जो कि कॉरिडोर जो है विश्वनाथ कॉरिडोर में मिला, जमीन के अंदर गड़ा हुआ मिला। यह बहुत ही बड़ा इतिहास हम लोगों का उभर कर सामने आया। खुदाई के दौरान, सफाई के दौरान जो कॉरिडोर चौड़ा किया जा रहा है गंगा घाट से लेकर के और विश्वनाथ मंदिर तक, तो हम अपने कैलाश नाथ राय जी भरतवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी चाहेंगे कि 2 शब्द कहें इस परिप्रेक्ष्य में। और बाबूजी 2 शब्द आप ही कहें। मेरा सभी भारतीय क्षत्रियों भाइयों को नमस्कार, माताएं बहनों को भी नमस्कार। जो भारतीय सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय, जो इस समय वर्तमान में पूरा सोशल मीडिया पे तहलका मचा रखा है, जी जी, और सभी नौजवानों को ये बहुत भा रहा है, बड़े प्रिय, सब लोग बहुत फोन आ रहा है, फोन तो इतना आ रहा है कि पूछो ही मत जी। और सभी नौजवानों से हम कहेंगे सत्य को फॉलो करो। अगर हम सत्य बोलते हैं तो उसको जानो, पहचानो। और हम भारतीय क्षत्रिय हैं और हमेशा भारतीय क्षत्रिय रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।